नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो सपने हमें रोज दिखते हैं उनका आखिर मतलब क्या होता है, या फिर वो यूं ही हमारे दिन की कल्पना होती है जो रात को हमें सपना बनकर दिखती है। इसके साथ साथ जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए 3 उपाय स्मिता जी बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 10 जून 2026 का दिन बुधवार। कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है उत्तरा भाद्रपद। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा दोपहर 12:20 से 2:04 तक। सपने हम सभी देखते हैं स्मिता जी, और कई बार ऐसे ऐसे सपने हमें देखने को मिलते हैं जिसके बाद या तो हमारा मन बहुत उदास हो जाता है या फिर हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो क्या इन सपनों का कोई मतलब है, क्या इनका कोई आधार है? और अगर किसी को बुरा सपना दिखे तो क्या उसे वाकई उस वक्त इतना चिंतित हो जाना चाहिए जितना कि अक्सर हम लोगों को होते हुए देखते हैं? क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? देखिए, हमें रोजाना कोई ना कोई सपना आता है, लेकिन हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता, उसका कोई मतलब हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हर सपना बेकार भी नहीं होता। कुछ सपने हमारे अवचेतन मन का एक मैसेज होते हैं, सिग्नल होते हैं। कुछ हमारे भावनात्मक तनाव को दिखाते हैं और कुछ सपनों को आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। स्मिता जी, आज कुछ ऐसे ही सपनों की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं लोग अपने बारे में जब बताते हैं कि उन्होंने ये सपना देखा, तो एक बहुत ही कॉमन सा सपना है कि ऊंचाई से खुद को गिरते हुए लोग ज्यादातर देखते हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छा नहीं है, कई बार वो भूल भी जाते हैं, लेकिन जिन्हें याद रहता है उनके मन में जरूर ये ख्याल रहता है कि ये कहीं कुछ बुरा संकेत तो नहीं है। तो क्या इसका अर्थ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सपने में खुद को गिरता हुआ देखना ये एक बहुत ही साधारण और आम सा सपना है जो सभी लोगों को आता रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये असुरक्षा, तनाव या जीवन में नियंत्रण खो देने के डर के कारण दिखाई देता है। आध्यात्मिक रूप से ये संकेत हो सकता है कि व्यक्ति अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस से थोड़ा कट गया है। ज्योतिष में यदि चंद्रमा कमजोर हो, राहु का इफेक्ट ज्यादा हो या व्यक्ति मानसिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा हो तो ऐसे सपने बार बार आते हैं। और जब भी व्यक्ति के जीवन में इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हो या उसे अपने ऊपर संदेह बढ़ रहा हो, ये मतलब वो सेल्फ डाउट में बहुत ज्यादा हो, तब ऐसे सपने उसे ज्यादा आते हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों से व्यक्ति रोजाना 2-4 होते हैं। ऐसा हमारे साथ आए दिन होता है कि हम कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं या हमारी इनसिक्योरिटी कई बार बहुत बढ़ जाती है। तो ये सपना सबसे ज्यादा कॉमन है जो हम लोगों को बार बार आता रहता है। स्मिता जी, ऐसे में एक सपना और बहुत कॉमन है, वो है पानी का सपना। कभी साफ पानी दिखाई देता है, कभी पानी गंदा दिखता है, और पानी से जुड़े हुए तरह तरह के सपने लोगों को आते हैं और जो खुद अनुभव भी शेयर करते हैं। इसका क्या कुछ अर्थ है? अगर सपने में पानी दिखाई दे तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, जो पानी होता है वो होता है हमारे इमोशंस का प्रतीक। साफ और शांत पानी दिखाई दे तो ये होती है मानसिक शांति, हमारी भावनात्मक बैलेंस की स्थिति और अच्छे समय का संकेत भी हम इस साफ पानी को मान सकते हैं। यानी कि अगर साफ पानी दिखाई दे तो आप मान सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी है, आपकी भावनात्मक स्थिति भी अच्छी है और आपकी आर्थिक स्थिति भी उस समय बहुत अच्छी है। गंदा या उफनता हुआ पानी दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि आप मानसिक उलझनों में हैं, दबी हुई भावनाएं या इमोशंस आपको परेशान कर रहे हैं, या ये सपना आपके तनाव की ओर भी इशारा कर सकता है। ज्योतिष में पानी का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति ऐसे सपनों में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसलिए अगर पानी साफ दिखाई दे तो आप मान सकते हैं कि आपको अच्छा सपना आया, और अगर पानी गंदा दिखाई दे या पानी में बहुत उथल पुथल दिखाई दे तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं इफेक्टेड हैं, आप इमोशनली थोड़ा सा वीक या उलझे हुए हैं। तो इन चीज़ों को आप ठीक करने की तरफ प्रयास कर सकते हैं।
तो स्मिता जी, ये तो बात हुई पानी से जुड़े सपने को लेकर, लेकिन एक और सपना ऐसा है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बहुत से लोग इस बात को कहते भी हैं कि उन्हें अक्सर इस तरह के सपने दिखते हैं, और वो है सपने में सांप का दिखना। ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि उन्हें सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के अनुभव उनके होते हैं। अगर सांप सपने में दिखे तो इसके क्या अर्थ निकलते हैं? सपने में सांप का दिखना, लोग इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। मान लीजिए पिछली रात को आपको सपने में सांप दिखाई दिया, तो ज़्यादातर लोग अगले दिन उठकर उसकी चर्चा ज़रूर करते हैं कि रात में सोया और मुझे सपने में सांप दिखाई दिया। आध्यात्मिक रूप से सांप जो है वो परिवर्तन का प्रतीक है, छिपी हुई शक्तियों का प्रतीक है, और कुंडलिनी की जो एनर्जी है उसका प्रतीक भी सांप ही माना जाता है। ज्योतिष में इसका संबंध राहु और केतु से है, और कभी कभी काल सर्प योग जैसी स्थितियों को जोड़कर भी अगर हम देखें तो सांप का सपने में दिखना इससे मिलता जुलता पाया जाएगा। सांप दिखने को हम अपने पितरों से भी जोड़कर देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये किसी छिपे हुए डर, चिंता या ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हो सकता है जिससे आप असहज महसूस करते हो। मान लीजिए पिछले दिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आप मिलकर जिसको आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, या आप बहुत ही असहज हो गए, तब भी आपको रात में सांप दिखाई दे सकता है। और ध्यान रहे, हर सांप का सपना अशुभ नहीं होता, कभी कभी रैंडमली भी हमें ऐसे सपने आ जाते हैं। तो देखिए स्मिता जी, जिस तरह से आपने बताया कि अगर सांप सपने में दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा अशुभ परिणाम देने वाला हो। कई बार वो शुभ काम के लिए भी हमें दिखाई देता है। ऐसे में और भी अगर हम बात करें सांपों से जुड़े सपनों को लेकर, तो कौन से ऐसे सपने हैं जो कि शुभता देते हैं अगर हमें सांप दिखे? देखिए, सांप का दिखना जैसे कि मैंने बताया हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा हुआ है। हमारे जो परिवार के दिवंगत लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जोड़कर भी हम सांप को देखते हैं, क्योंकि सांप हमारे पूर्वजों का एक सिंबल माना जाता है। अगर आपको सपने में सांप दिखाई दे तो आप ये भी मान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने आए थे, या ऐसा भी कई बार होता है कि जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें सांप दिखाई देता है, या कई बार आपके पूर्वजों की पुण्यतिथि के आसपास आपको सांप दिखाई देता है, तो आप मान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने आए थे। और पूर्वजों की बात हो रही है स्मिता जी, तो अगर वाकई पूर्वज भी सपने में दिखाई देते हैं, कोई दिवंगत पूर्वज अगर बार बार सपने में आ रहे हैं, उसके क्या अर्थ निकलते हैं? और अगर हम उन्हें ग्रहों से जोड़े तो क्या उसका ग्रहों से भी कोई कनेक्शन निकलता है? देखिए, ये सपना लोगों को बहुत ज़्यादा भावुक करता है जब भी उनके गए हुए बुजुर्ग उन्हें दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये हमारी यादों से और हमारे भावनात्मक जुड़ाव से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यता कहती है कि कभी कभी पूर्वज आशीर्वाद देने आते हैं, कोई संकेत देने आते हैं, या हमें कुछ याद दिलाने के लिए भी सपने में दिखाई देते हैं। ज्योतिष में यदि पितृदोष या सूर्य से जुड़े हुए कुछ विशेष योग हों तो व्यक्ति को ऐसे सपने ज़्यादा आते हैं। अगर ऐसे सपने आपको आ रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पूर्वज आपको कुछ ना कुछ संकेत देने आए हैं, और जब भी आप सुबह उठकर उस सपने को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल हमें वो ऐसा कुछ याद दिलाने आए थे या हमें कुछ बताने आए थे। और आपका मन अगर ज़्यादा भावुक हो तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने पूर्वजों को अच्छी तरह से याद करिए, उनकी अच्छी बातें करिए, और इस सपने को ज़्यादा देर तक सोचिए मत। ज़रूर उनको याद करिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। और स्मिता जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर पूर्वज आपको सपने में दिख रहे हैं तो उनकी स्थिति भी बहुत मायने रखती है। अगर वो हंसते हुए दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं, या फिर कोई प्रश्न करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या इनके भी मायने निकलते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जीतू, कि अगर पूर्वज आपको हंसते रोते, कुछ खाते पीते या कुछ मांगते या बताते दिखें तो इनका भी मतलब ज़रूर होता है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वज अगर हंसते हुए दिखाई दें, यानी कि हंसी में उनके दांत दिखाई दें, तो उसको अशुभ मानते हैं। और वहीं अगर पूर्वज मुस्कुराते हुए दिखें तो ऐसा माना जाता है कि आपके पूर्वज अच्छी स्थिति में हैं और आपको भी अच्छे वो आशीर्वाद दे रहे हैं, और अपनी स्थिति को अच्छा बताने के लिए ही उन्होंने आपको सपने में दर्शन दिए हैं।
वहीं अगर वो आपको रोते हुए दिखाई दें तो ऐसा माना जाता है कि पूर्वज कहीं ना कहीं परेशान हैं या दुखी हैं। तो उसके लिए भी आपको कोई ना कोई प्रयास करने की ज़रूरत है कि उनको किस तरह तर्पण दिया जाए या किस तरह उनके लिए हमें कोई ना कोई दान पुण्य किया जाए। अगर वहीं आपको पूर्वज कुछ खाना मांगते हुए दिखाई देते हैं तो हम लोग अगले दिन कोशिश करते हैं कि उनके नाम से किसी ना किसी को खाना खिलाएं। इस तरह की जो भी जब हमें पूर्वज दिखाई देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिना मतलब नहीं होता, उनका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। बिल्कुल, और ये बात हुई स्मिता जी, अगर पूर्वज सपने में दिखते हैं तो क्या होता है, उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए? ऐसे में कई बार ऐसे सपने भी दिखाई देते हैं, कोई परीक्षा हो रही है लेकिन हम उसमें फेल हो जाते हैं, कई बार पास भी हो जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पढ़ाई छोड़े सालों बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक ये जो सपना आता है ये किस तरफ दिशा को बढ़ाते हुए दिखाई देता है, या इसके क्या अर्थ निकालें, क्या मायने होते हैं इसके? देखिए, मैंने बहुत से लोगों से ये सुना है कि मुझे सपना आया कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और फेल हो गया, या मुझे खुद ऐसे सपने कई बार आते हैं कि एग्ज़ाम में मैं बैठी हूँ और मेरे पास पेन नहीं है। यानी कि परीक्षाओं से जुड़े हुए सपने हमें आम तौर पर आते रहते हैं। ये सपना आमतौर पर आपके कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है, प्रदर्शन के दबाव को, यानी कि आपका जो कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसका प्रेशर आपके ऊपर होता है, या किसी जिम्मेदारी को लेकर आपकी चिंता को भी ये दर्शाता है। ऐसे सपने अक्सर तब आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में किसी महत्वपूर्ण समय या निर्णय को लेने की स्थिति हो। ये सपना भविष्य की असफलता नहीं होता, बल्कि वर्तमान तनाव का संकेत होता है। यानी कि जब भी हम इनसिक्योरिटी के दौर में हो या परफॉर्मेंस की एंजाइटी हमें सता रही हो, तब ऐसे सपने हमें आते हैं। और ऐसे में एक सपना बहुत कॉमन होता है स्मिता जी, वो होता है उड़ने का सपना। ये भी आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि वो सपने में उड़ रहे हैं। अगर हम इस सपने की मान्यता को समझें या इसके मायनों को समझें तो वो क्या निकलते हैं? कई बार ऐसे सपने हमें आते हैं, जीवन में 2-4 बार तो ऐसा सपना सबको आया होगा कि वो खुद को उड़ता हुआ देख रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस सपने में आपके पंख निकल आए हों, लेकिन आप ऊपर हो और लोग या दुनिया आपके नीचे हो, ऐसा सपना आपको ज़रूर आया होगा। उड़ना आमतौर पर बहुत ही पॉजिटिव सपना माना जाता है। ये आपकी इंडिपेंडेंस से, आपके कॉन्फिडेंस से और सीमाओं से बाहर निकलने की जो इच्छा है उसको दर्शाता है। आध्यात्मिक रूप से ये चेतना के विस्तार का और ऊंची एनर्जी, ऊंची ऊर्जा से जुड़ा हुआ सपना होता है। यदि व्यक्ति साधना, ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा हो तो ऐसे सपने कभी कभी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। यानी कि जब आप मेडिटेशन अपने जीवन में उतारते हैं, ध्यान की स्थिति में आते हैं, या आपके जीवन में कोई ना कोई साधना चल रही होती है या कोई मंत्र जाप आप बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तब ऐसे सपने आपको ज़्यादा आते हैं। लेकिन जीवन में एक आध बार ये सपना सबने महसूस किया होगा। इससे जुड़ा हुआ जो संकेत है वो ये होता है कि आप चाहते हैं अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना, और आपके कॉन्फिडेंस को ये दर्शाता है। आपके अंदर जो एक भावना होती है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, ये उस इच्छा को दर्शाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपना होता है। तो आज सपनों की बात हम कर रहे हैं स्मिता जी, और इसी में एक सपना ये भी कई बार देखने को मिलता है कि लोगों को ऐसा लगता है उनके दांत टूट गए हैं, और ये भी बहुत लोगों से सुना है कि उन्हें अक्सर ऐसे सपने आते हैं। इस सपने के मायने क्या कुछ हो सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा सपना लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि सपने में उन्हें आया कि उनका एक दांत टूट गया है या 2-4 दांत टूट गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये कॉन्फिडेंस या उम्र के बढ़ने की चिंता या किसी और तरह का जो बदलाव होता है उसका डर, ये सब मिले जुले जो लक्षण होते हैं उन्हें दर्शाता है ऐसा सपना। आध्यात्मिक रूप से इसे जीवन के किसी पुराने अध्याय के खत्म होने का और नए चैप्टर के शुरू होने का भी सिग्नल माना जाता है, संकेत माना जाता है। हालांकि इसे देखकर डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसके कई सामान्य से मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। कोई विशेष चिंतात्मक चीज इसमें नहीं होती। तो क्या माना जाए स्मिता जी, क्या हर सपना कोई संकेत देता है? ये हर सपने से जुड़ी हुई बात है, या फिर ये सपने यूं ही भी कई बार आ जाते हैं? बिल्कुल, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सपना कोई संकेत देने ही आया हो। कई बार सपने ऐसे ही भी आ जाते हैं।
कई सपने दिन भर की गतिविधियों, आपने कोई फिल्म देखी हो उस पर, सोशल मीडिया, आपका तनाव, दवाइयों के कारण या अनियमित नींद आपको होती हो, तो उसका परिणाम भी होते हैं। लेकिन जो सपना बार बार आए, बहुत स्पष्ट हो या देखने के बाद लंबे समय तक आपके मन पर प्रभाव छोड़े, तो उसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है। बाकी सपने तो दिन भर की आपकी सबकॉन्शियस की जो दबी हुई चीजें होती हैं उनके कारण भी आ जाते हैं। अंत में दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी स्मिता जी? अंत में मैं यही कहूंगी कि सपनों से डरिए मत, उन्हें समझने की कोशिश करिए। सपने कभी हमारे मन की खिड़की होते हैं, कभी हमारी भावनाओं का आईना होते हैं और कभी कभी आध्यात्मिक संकेत भी बन जाते हैं। लेकिन किसी एक सपने के आधार पर जीवन के बड़े फैसले ले लें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सपनों को संकेत की तरह देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंतिम सच हो गया, इन्हें मानना जरूरी ही है। ये एक सिग्नल, एक साइन होते हैं, उसी तरह सपनों को देखिए। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठा रही हूँ मैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है और लंबे समय से प्रतीक्षित कोई समाचार भी आज आपको मिल सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में तेजी से बदलती दिखाई देंगी, इसलिए अवसरों को पहचानने के लिए तैयार रहिए। यात्रा, बातचीत या नए संपर्कों से भी आज लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखिए, दिन काफी सक्रिय रहने वाला है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालिए और किसी जरूरतमंद को फल का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ने के योग हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जिससे मन को सुकून मिलेगा। समझदारी और सहयोग से जुड़े कामों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन और बेहतर गुजरेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु का दान करिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अब आ गई है बारी मिथुन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ने के संकेत हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जिससे मन को सुकून मिलेगा। समझदारी और सहयोग से जुड़े कामों में भी पॉजिटिव परिणाम मिलने की संभावना है। दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन और बेहतर गुजरेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मीठी वस्तु का दान करिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज कुछ चुनौतियां या रुकावटें सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय धैर्य और विश्वास बनाए रखने का है। किसी बात को लेकर अकेलापन या चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन मदद और सहयोग आपके आसपास ही मौजूद है। परिस्थितियां जल्द ही बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को भोजन या अनाज का दान करिए और आभार की भावनाएं बनाए रखिए, यानी कि कृतज्ञता को प्रकट करिए। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। पहला उपाय क्या बताने जा रही है हमारे दर्शकों को? रात को सोने से पहले अपने सिरहाने यानी कि बेड साइड पर जो टेबल है उस पर एक ग्लास या छोटे से लोटे में पानी भरकर रखिए और इसको ढकिए मत। सुबह उठकर इस पानी को किसी पेड़ या पौधे में डाल दीजिए। इससे मन शांत होता है और मानसिक तनाव दूर होते हैं और अच्छी नींद आती है। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ डिस्क का। आज धन, कामकाज और नए अवसरों से जुड़ी पॉजिटिव शुरुआत के संकेत हैं। कोई नया काम, नई योजना आपको लाभ का अवसर दे सकती है। मेहनत का सही परिणाम मिलने की संभावना है, इसलिए कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए।
आर्थिक मामलों में सोच समझकर उठाया गया कदम आगे चलकर आपको लाभ देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई संभावनाएं और कई विकल्प आ सकते हैं, लेकिन हर अवसर आपके लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा। मन कल्पनाओं में ज्यादा भटक सकता है, इसलिए वास्तविकता पर ध्यान बनाए रखिए। धैर्य और स्पष्ट सोच आपको सही दिशा चुनने में मदद करेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालिए और कुछ समय शांत मन से ध्यान करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है डेथ का। आज जीवन के किसी क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। जो चीजें अब आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, उन्हें पीछे छोड़ने का समय आ गया है। शुरुआत में परिवर्तन थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही बदलाव नए अवसर और नई ऊर्जा लेकर आएगा। पुराने बोझ को छोड़कर आगे बढ़ना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा नीला और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को काले तिल या अनाज का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज मन में संतोष और खुशी का भाव बना रहेगा। जिस काम के लिए आपने मेहनत की है उसमें अच्छे परिणाम मिलने की भी संभावना है। परिवार और मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको विशेष आनंद देगा। छोटी छोटी सफलताएं भी आज आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को मिठाई या फल का दान करिए। और स्मिता जी, अब बारी आ गई है आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? रात को सोने से पहले अपने पैरों को जरूर धोइए और उन पर तेल की हल्की मालिश भी करिए। रात में हल्का गुनगुना दूध पीजिए, इससे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और नींद अच्छी आती है। आपके सोने के कमरे में रात के समय कोई सुगंध जरूर जलाइए। आप कोई दिया भी जला सकते हैं या हल्का इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि शुक्र को बल देता है। इन सब चीजों को करने से, उपायों को अपनाने से आपको रात को अच्छी नींद आती है। और आइए बात कर लेते हैं स्मिता जी, धनु से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपको अपने विचारों और मेहनत के लिए मजबूती से खड़े रहने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ चुनौतियां या प्रतिस्पर्धा सामने आ सकती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। धैर्य और साहस के साथ लिया गया हर कदम आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और सहयोग से जुड़े कामों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। आपकी मेहनत और प्रतिभा की सराहना हो सकती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। सीखने और खुद को बेहतर बनाने का ये अच्छा समय है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी विद्यार्थी को या जरूरतमंद को पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजों को भेंट करनी। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज कुछ परिस्थितियां आपको सीमित या उलझी हुई महसूस करा सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। कई बार डर और चिंता वास्तविकता से बड़े दिखाई देते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। शांत मन से सोचेंगे तो रास्ते अपने आप साफ होने लगेंगे। आपके लिए शुभ रंग आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालिए और कुछ समय खुले वातावरण में शांत मन से बैठिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का।
आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा भावुक या आहत महसूस करेगा। पुराने मतभेद, गलतफहमियां या यादें मन में उभर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हर कठिन अनुभव आपको कुछ नया सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। धैर्य रखिए, समय के साथ स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या फल का दान करिए। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। तीसरा उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रहे हैं? अगर रात में ज्यादा बेचैनी रहती हो तो सोने से पहले कुछ देर नंगे पैर फर्श पर थोड़ा सा चलिए। यदि कुंडली में राहु परेशान कर रहा हो तो कमरे में लैवेंडर की धूप या लोबान जलाइए। सोते समय कमरे में किसी भी प्रकाश की या आर्टिफिशियल रोशनी की इंतजाम आप जरूर करिए। जैसे टीवी, फोन या दूसरे जो उपकरण होते हैं उनकी लाइट को आप ना रख के जो प्राकृतिक प्रकाश होता है, जैसे दीपक हुआ या छोटी सी कोई लाइट हुई, वो आप करके सो सकते हैं। एकदम अंधेरा करके मत सोइए, हल्की सी रोशनी आप कमरे में जरूर रखिए, उससे नींद अच्छी आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपके बताए हुए उपाय जो है हमारे दर्शक जरूर करेंगे और इसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। आपने इतने अच्छे उपाय बताए स्मिता जी, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शिवाय। और इसी के साथ आज के भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।